एक ऐसा देश जो देखने में सभी देशों में सबसे खूबसूरत है और जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नाइट क्लब है। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं उस देश का नाम है सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर है। सिंगापुर का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है और सिंगापुर बहुत ही छोटा आइसलैंड है जिसका एरिया केवल 721 स्क्वायर किलोमीटर है और 50 से 60 किलोमीटर में ही पूरा सिंगापुर कवर हो जाता है। आपको बता दें कि सिंगापुर दिल्ली से भी छोटा है। सिंगापुर कंट्री होने के साथ साथ सिटी और आइसलैंड दोनों है और ख़ास बात यह है कि सिंगापुर की कोई कैपिटल नहीं है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। मलेशिया और इंडोनेशिया इसके पड़ोसी देश हैं। सिंगापुर में मलाय लैंग्वेज चलती है और यहाँ सबसे ज़्यादा लगभग 34% बुद्धिस्ट रहते हैं। लेकिन यह मिक्स्ड रिलीजन कंट्री है क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलीजन के लोग भी रहते हैं। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। एक सिंगापुर डॉलर के लिए आपको लगभग 55 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 2.5 घंटे आगे चलता है और यहाँ की पॉपुलेशन भी केवल 56 लाख है। लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ आबादी काफ़ी है। और अगर बात करें यहाँ के ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ आपको रोड पर कार चलाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता है जिसकी बोली लगती है। शायद आपको मालूम न हो, इस परमिट के लिए 30 से 40 लाख देने पड़ते हैं। इंडिया से सिंगापुर जाने के लिए काफ़ी सारी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। दिल्ली से सिंगापुर जाने के लिए राउंड ट्रिप फ़्लाइट केवल 20,000 में हो जाती है, जबकि कोलकाता या चेन्नई से सिंगापुर के लिए राउंड ट्रिप की फ़्लाइट 15,000 से 16,000 में मिल जाती है। दिल्ली से सिंगापुर पहुंचने में आपको लगभग 6 घंटे लग सकते हैं। सिंगापुर के एयरपोर्ट का नाम सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ घूमने के लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यह वीज़ा आपको $30 में पड़ेगा। अगर बात करें इंडियन रुपये की, तो लगभग 1650 रुपये वीज़ा के लिए देने होंगे। सिंगापुर इंडियन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है और हर साल काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ ट्रिप करते हैं। यहाँ की जो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है उसका नाम है गार्डियन बाय बे और इस प्लेस में घूमने के लिए ही आपके पास 3 से 4 घंटे होने चाहिए। यहाँ पर कई सारे अलग अलग ऑब्जर्वेटरी बनी है और अगर आप यह पूरा गार्डन घूमना चाहते हैं तो आपको 4,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। सिंगापुर की दूसरी टूरिस्ट प्लेस है यूनिवर्सल स्टूडियो और यहाँ पर आप बहुत ही इंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों और बड़ों को खुश रखने का अच्छा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर आप रोलर कोस्टर इंजॉय कर सकते हैं, शो देख सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी हल्की करनी पड़ सकती है क्योंकि यहाँ के टिकट का प्राइस ही 4,500 है। मरलोइन इन। आप सिंगापुर के बारे में जब भी बात करते हैं तो आपको यह स्टैचू ज़रूर दिखाई देता है। इस स्टैचू को हाफ लोयन और हाफ फिश से बनाया गया है। मरलोइन एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस पर बनाया गया है और यह सिंबल है कि आप सिंगापुर में घूम रहे हैं और यहाँ की एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। सिंगापुर फ्लायर। यहीं पास में ही
सिंगापुर फ्लायर है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप इसमें बैठते हैं तो आपको पूरे सिंगापुर का व्यू देखने को मिलता है। सिंगापुर फ्लायर का एंट्री टिकट $33 है, जो कि इंडियन रुपी में 1800 के आसपास पड़ जाती है। वैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी शाम को और भी ख़ास बना सकते हैं। इसके लिए आप सिंगापुर फ्लायर में एक परफेक्ट डिनर कर सकते हैं। इसमें आपको 2 लोगों के लिए 18,000 देने पड़ेंगे। मरीन लाइफ पार्क एंड सी एक्वेरियम। यहाँ पर इसके अलावा आप मरीन लाइफ पार्क एंड सी एक्वेरियम भी जा सकते हैं और इसके लिए आपको 41 सिंगापुर डॉलर यानी कि 2250 के लगभग देने होंगे। दोस्तों, यह सभी प्लेसेस मरीना बे के आसपास में ही बनाए गए हैं और यहीं पर आप ओहो बस के द्वारा साइड सीन भी कर सकते हैं, जिसमें एक दिन के लिए आपको अप्रोक्स 1800 देने होंगे, क्योंकि सिंगापुर घूमने के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पर आप बस की राइड भी ले सकते हैं, जिसमें एक राइड का मिनिमम रेट ₹100 है। साथ ही सिंगापुर में आप मेट्रो का सफ़र भी कर सकते हैं और यहाँ पर मेट्रो के लिए आपको मिनिमम ₹100 खर्च करने पड़ सकते हैं और अगर आपके पास में वैल्यू कार्ड है तो यही खर्च आपका आधा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 10 सिंगापुर डॉलर में ही एक दिन का अनलिमिटेड मेट्रो का और बस का राइड कार्ड ले सकते हैं। मतलब कि 550 में ही आप पूरे दिन की बस और मेट्रो की राइड ले सकते हैं। सिंगापुर में और भी कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नाइट सफारी, रिवर सफारी, वाटर पार्क और मेगा जंप जैसी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। सिंगापुर में आपको होटल पर 3000 से 4000 पर डे खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही ₹1000 से ₹1500 में पर डे के लिए यहाँ पर होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर खाना खाते हैं तो एक थाली के लिए आपको 800 से लेकर ₹1000 तक देने पड़ सकते हैं और अगर आप एक डोसा भी लेते हैं तो आपको 400 से ₹600 में पड़ सकता है। सिंगापुर घूमने के लिए आपके पास कम से कम 3 दिन होने चाहिए। अगर आप 3 दिन के लिए सिंगापुर घूमते हैं तो आपके पास 60 से 70 हज़ार होने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सिंगापुर के बारे में कुछ खास जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।